हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो HSC CET की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें दोस्तों मैंने अपनी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसकी डाटा मैंने हरियाणा से संबंधित जो भी डाटा बनते हैं उनको मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अभी दोस्तों HSC CET का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके एग्ज़ाम्स भी आगे अपना होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अपनी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो अपनी लेटेस्ट आई वो दोस्तों उससे संबंधित जो अपने डाटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और दोस्तों कम से कम एक क्वेश्चन हमें इनमें से ज़रूर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैंने हरियाणा से संबंधित जो अपना डाटा है उसको शामिल किया है, फिर जो अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर डाली है। अब दोस्तों अब हम इस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको ये वीडियो के अंदर जितने भी मैं आपको डाटा दे रहा हूँ वो आप नोट भी अवश्य करना। और आपको दोस्तों याद रखना कि इनमें से कम 1% आपको अवश्य HSC CET के अंदर देखने को मिल सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और इसके अंदर जो पहला प्रश्न है अपना, क्षेत्रफल अनुसार हरियाणा में कितने एरिया में वन है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के कितने क्षेत्रफल पर वन है, ये इसके अंदर पूछा है। दोस्तों इसके अंदर 1614.26 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसके अंदर वन है। यदि हम इसकी परसेंटेज की बात करें, यानी हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके यदि हम इसको देखें परसेंटेज के तौर पर तो वो दोस्तों हमारा बनता है 3.65%। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के कुल कितने क्षेत्रफल के प्रतिशत हिस्से पर वन है तो दोस्तों उसका उत्तर अपना 3.65% होगा। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हमें HSC CET की परीक्षा में अवश्य देखने को मिल सकते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन है। अभी दोस्तों मैं बता दूं कि अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर हमारा पंचकुला जिला अव्वल है। यानी जो वनों के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो 390.12 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है हमारे पंचकुला के अंदर वो दोस्तों वनों से ढका हुआ है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के जो पंचकुला जिले के अंदर सबसे अधिक वन हमारे हैं। अब हम देखते हैं प्रतिशत के हिसाब से, और हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भी दोस्तों हमारा पंचकुला जिला ही अव्वल है, यानी 43.44% जो है इसके अंदर वन। इस प्रकार हम देखें तो हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से भी और हमारे प्रतिशत के हिसाब से भी, यानी दोनों दृष्टि से ही हरियाणा के अंदर सबसे अधिक वन हम देखें तो वो दोस्तों पंचकुला जिले के अंदर है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और दोस्तों प्रतिशत की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से भी ही हम देखें तो हरियाणा के अंदर पंचकुला जिले के अंदर सबसे अधिक वन है। जो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, 22 जिलों में पंचकुला इन दोनों दृष्टि में अव्वल है। अब दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखें, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है। पहले दोस्तों हमने सबसे अधिक वन देखा, अब हम सबसे कम वन देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम सबसे कम वन देखें तो उसका क्षेत्रफल भी मैं आपको बता देता हूँ कि 13.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अब हम देखते हैं प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन जिलों वाला जिला जो है दोस्तों वो फतेहाबाद है, जिसमें 0.84% केवल वन है। अब हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हमने इसके अंदर देखा कि सबसे कम वनों के मामले में जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जिला और प्रतिशत के हिसाब से हमारा फतेहाबाद जिला, ये दोनों जो जिलों के हिसाब से दोस्तों हम देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वनों वाले जिले हैं। अब अपना जो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, हरियाणा के कितने स्क्वायर यानी किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर हिस्से पे झाड़ियाँ हैं। हमें दोस्तों ये झाड़ियाँ पूछा गया कि कितने वर्ग किलोमीटर में झाड़ियाँ हैं तो दोस्तों 174.38 वर्ग किलोमीटर या हम कहीं 0.39% क्षेत्रफल पर हमारे झाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अंदर दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं वे सभी के सभी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपना जो अगला प्रश्न आता है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक झाड़ियाँ पूछा है तो वो दोस्तों किस जिले के अंदर है, वो तो दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। हम उसका यदि क्षेत्रफल देखें तो 40.09 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम झाड़ियों वाला जो हरियाणा के अंदर जिले हैं वो दोस्तों हम देखते हैं जींद के
जो इनका नंबर आता है सबसे पहले 0.08 वर्ग किलोमीटर। इसके बिल्कुल पास में ही अम्बाला जिला है 0.09 वर्ग किलोमीटर। हम देखें तो दोस्तों जींद और अम्बाला के अंदर 0.01 वर्ग किलोमीटर का ही सिर्फ इसके अंदर फासला है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम झाड़ियाँ यदि एक हमारा जिला पूछा जाए तो दोस्तों उसका जींद उत्तर होगा, जिसमें 0.08 वर्ग किलोमीटर झाड़ियाँ हैं। अति सघन वन क्षेत्रफल के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक है, तो इसका उत्तर दोस्तों यमुनानगर जिले आएगा। सबसे पहले हम देखते थे कि सबसे ज़्यादा वनों वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार से हमारा यमुनानगर ही था। अब दोस्तों उसका स्थान पंचकुला ने ले लिया है। लेकिन हम यदि अति सघन वन क्षेत्रफल में देखें तो अभी भी यमुनानगर जिला हमारा जो टॉप पर आता है, जिसमें 21.47 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। अब देखते हैं दोस्तों अपना अति सघन वन क्षेत्रफल वाला दूसरा जिला देखते हैं। पहले नंबर पर हमें पता है कि अपना यमुनानगर है, दूसरे नंबर पर हमारा पंचकुला जिला है, जिसमें कि 5.70 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। अब हम देखें तो दोस्तों हरियाणा के वनों में आग लगने के कुल कितने मामले 2023-24 में पाए गए। दोस्तों मैं बता दूं कि अपनी जो रिपोर्ट है ये 2023-24 की है, और अभी ये जो अपने दिसंबर 2024 को दोस्तों ये जारी हुई है। ये अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट है और ये 2 साल में एक बार जारी होती है। इस प्रकार अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई हुई है वो दोस्तों अभी अपनी 2023-24 की है, और उसके अंदर हरियाणा में वनों में आग लगने के कुल जो मामले वो दोस्तों 166 मामले आए, और उसके अंदर सबसे जो टॉप जिला है यानी सबसे ज़्यादा वनों में आग लगने के जो मामले आए तो दोस्तों वो यमुनानगर है, जिसमें कि 73 मामले आए। यानी जो 166 कुल मामले आए उनमें से यमुनानगर के अंदर हमारे 73 मामले, यानी अकेले यमुनानगर के अंदर हमें 73 मामले देखने को मिले हैं। यानी इस रिपोर्ट के अंदर तो हरियाणा के वनों में आग लगने के सबसे अधिक मामले यमुनानगर जिले के अंदर पाए गए हैं। अपना जो अगला प्रश्न है कि जिसके अंदर लिखा है कि हरियाणा में सबसे अधिक किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सफेदा के वृक्ष पाए जाते हैं। वो 3,750,000 प्रजातियों के वृक्ष हमारे हरियाणा में देखने के मिलते हैं सफेदा के। तो हरियाणा में सबसे अधिक हमें सफेदा के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं यानी पाए जाते हैं। हरियाणा में पाए जाने वाले सबसे अधिक पेड़ों में सफेदा के कुल कितने पेड़, इसके अंदर दोस्तों सफेदा की संख्या ही दे दी है कि 2,39,68,000 जो पेड़ है सफेदा के हमारे हरियाणा के अंदर है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हमें बहुत बार HSC के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है कि हरियाणा की, अब हम देखते हैं दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से। बहुत बार हम कुछ छोटे लेवल के प्रश्न भी हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि हम सोचते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे एग्जाम्स में देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों में अब हमारे प्रश्न आते हैं 2-3 प्रश्न। उसके बाद में हम जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हमारे जो नेशनल लेवल के जो महत्वपूर्ण जो डाटा है उसको हम देखेंगे। हरियाणा के किस म्यूनिसिपल में सबसे अधिक झाड़ियाँ हैं, तो वो दोस्तों फरीदाबाद के अंदर आएगी 17.07 जो वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर होगा। अपना जो दोस्तों अगला प्रश्न है हरियाणा के किस म्यूनिसिपल में सबसे अधिक हिस्से पर वन है। ये सबसे दोस्तों इससे पहले वाले में पूछा कि सबसे अधिक झाड़ियाँ हैं, उसका उत्तर हमारा फरीदाबाद था। अब इसने पूछा है कि सबसे अधिक हिस्से पर वन, अब इसने वन पूछा है तो उसका उत्तर फरीदाबाद आएगा, जिसमें 45.21 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला प्रश्न है कि किस म्यूनिसिपल में प्रतिशत अनुसार सबसे अधिक वन है। दोस्तों यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हमारा जैसे हमने पीछे देखा तो वो दोस्तों फरीदाबाद आया, और अब हम देखते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से तो हमारा कालका आएगा, जिसमें 29.35% हिस्से पर यानी प्रतिशत के अनुसार अधिक वन है। यानी अब हम आगे चलते हैं और अति सघन वन हरियाणा के कितने क्षेत्रफल है ये इसमें पूछा है। तो दोस्तों इसका 27.17 वर्ग किलोमीटर, जो यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 0.06% इसका उत्तर आएगा। तो ये दोस्तों पीछे एक प्रश्न छूट गया था, ये मैंने अब शामिल किया है कि अति सघन वन हरियाणा के कितने एरिया पर है, तो 27.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये दोस्तों फैला हुआ है। अब दोस्तों हमारे जो अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, जो लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे दोस्तों ये हरियाणा से संबंधित जो डाटा तो हमने देखे ही हैं। अब दोस्तों हम अपने नेशनल लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट जो ऊपरी तौर पर जो अपना डाटा बनते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, उनको भी दोस्तों हम देख लेते हैं। और उनमें जो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी जो ताज़ा वन रिपोर्ट है उसके अंदर जो ये जो रिपोर्ट है यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसको दोस्तों कौन सा मंत्रालय जारी करता है। इसको दोस्तों
जो मंत्रालय है उसका नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसको जारी करता है। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है यानी कहाँ से ये जारी होती है, तो वन अनुसंधान संस्थान हमारे देहरादून के अंदर जो कि उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, वहाँ से दोस्तों ये जारी होती है। इसका नाम जो आया वो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आया। अब दोस्तों आगे जो अपनी रिपोर्ट आएगी वो 2025 की, यानी हर 2 साल बाद में ये रिपोर्ट जारी होती है। हमारे यदि पर्यावरण मंत्री देखें जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया वो दोस्तों भूपेंद्र यादव जी है। और इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया यदि हम देखें तो 21 दिसंबर 2024 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अब दोस्तों हमारे जो आगे प्रश्न आता है कि ताज़ा वन रिपोर्ट के संबंध में कि पहली बार इसको 1987 में जारी किया गया था और अंतिम बार अभी तक हमारे मैंने जैसे बताया कि दिसंबर 2024 को इसको जारी किया गया, यानी 21 दिसंबर 2024 को। हर 2 साल बाद में इसको जारी किया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अब की बार ये रिपोर्ट जारी हुई है, ये दोस्तों किस क्रम की रिपोर्ट है। तो दोस्तों ये 18वीं रिपोर्ट हमारी है अभी तक, यानी 1987 से शुरू हुई थी। अंतिम रिपोर्ट जो हमारी आई वो 2024 के अंदर आई, तो अभी तक वो जो रिपोर्ट आई वो दोस्तों 18वीं रिपोर्ट आई, यानी 18 रिपोर्ट अब तक आ चुकी है। ये दोस्तों हमारे सभी के सभी प्रश्न है अपनी, जैसे HSC CET का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अभी आने वाले दिनों में हमें HSC CET की परीक्षा भी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसकी दृष्टि से ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और कम से कम एक प्रश्न हमें इनमें से देखने को दोस्तों मिल सकता है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों अपनी जो अगली वीडियो होगी वो भी दोस्तों अपनी HSC CET की किसी महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी और अब हम उसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।